नमस्कार, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। आज हम लोग पतंजलि योग सूत्र के आगे वर्णन को जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार हमने समाधिपाद और साधनपाद से संदर्भित बहुत सारे अन्योन्य विषयों का वक्तव्य जारी किया। इसमें मूल तौर पे हमने 30 श्लोकों का अध्ययन अभी तक कर लिया है, जो दूसरा अध्याय है और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। 30वें श्लोक पे हमें इसलिए भी रुकना पड़ा था ताकि हम लोग आगे जो यम और नियम का पूरा प्रारूप है उसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ पाए। इस कारण से मैंने एक दिन का समय लिया कि मैं आपको अगले दिन इस विषय पे बताऊंगा, क्योंकि ये विषय इतना गूढ़ है कि इस विषय पे जितनी बात की जाए उतना कम है। 30वां श्लोक है अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, यानी कि अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम के तौर पे जाने जाते हैं। अब अहिंसा अगर देखा जाए तो अहिंसा जो होती है वो सामान्य तौर पे हिंसा ना करने से इसका वक्तव्य लिया जाता है, जहां पे भी व्यक्ति हिंसा ना करे। हिंसा कितने प्रकार से कर सकता है? तो हिंसा व्यक्ति 3 प्रकार से कर सकता है, मन से, वचन से और मनसा वाचा कर्मणा, और कर्म से। 3 मूल तौर होते हैं किसी भी व्यक्ति के हिंसक होने के लिए। अब ये मन से हिंसा का क्या तात्पर्य है? मन से हिंसा का मतलब है किसी व्यक्ति के विषय में गलत सोचना, उसे अंदर ही अंदर उसे कोसना या उसके विषय में नकारात्मक विचार लाना, ये एक मन की हिंसा होती है। वाणी से हिंसा है कि जिससे आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसके कारण से वो मनुष्य नकारात्मक भाव को प्राप्त कर जाए, तो ये वाणी की हिंसा होती है। कर्म की हिंसा होती है किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाना या क्षति पहुंचाने की चेष्टा करना। तो ये तीनों यदि मिला दी जाए तो ये हिंसा के तौर पे मानी जाती है। अब मैं आपको एक बात मैं पहले बता दूं कि इसका जो पिछला जो था 29वां श्लोक यम नियम आसन प्राणायाम, इसमें आप देखेंगे कि यम और नियम जो है इसको महाव्रत, यम को तो खास तौर पे महाव्रत कहा ही जाता है। यम जो है वो महाव्रत, बाकी सबको अगर व्रत माना जाए तो यम महाव्रत होता है, यानी कि अगर आप सारी चीज फॉलो करें या ना करें, बट स्टिल यम आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन आप अपने सामान्य लाइफ में योग का जीवन जी रहे हो या ना जी रहे हो, तब भी आपको यम को जरूर जानना चाहिए। अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह की बात है। यम 5 मूल तो चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें अहिंसा के विषय में मैंने आपको बताया मनसा वाचा और कर्मणा। सत्य जो होता है, सत्य सामान्य तौर पे जो भी इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, जिसको प्रत्यक्ष तौर पे आप देखते हैं, जो प्रमाण की, किसी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता जब ना हो और ऐसे भाव को देखें जिस भाव के कारण से आपको ये लगे कि ये जो घटना घटित हो रही है और उस घटना का हूबहू वर्णन आप जब कहीं करते हैं तो वो सत्य कहलाता है। सत्य की कई सारी बाधाएं भी हैं। कई बार सत्य जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि वो अगर आपने कहीं ऐसा सत्य बोल दिया जिसके कारण से कोई अच्छी चीज होने वाली थी और आपने उसके विषय में वर्णन कर दिया या सही बात बोल दी जो आपने इंद्रिय जनित ज्ञान प्राप्त किया था, तो हो सकता है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए, किसी के हानि का कारण बन जाए। उदाहरण के तौर पे एक पंडित जी थे जो गंगा से नहा के निकले, निकलते ही उनके सामने एक गाय आई, गाय एक दिशा में भाग गई, पीछे से उनके सामने एक कसाई आता है हाथ में तलवार लिए हुए, वो पूछता है पंडित जी से कि गाय किधर गई। अब जो भी बात बोलेंगे पंडित जी, वो उन्हें सत्य बोलना है, क्योंकि गंगा स्नान करके आए हैं और साथ में पंडित जी हैं तो उन्हें सत्य ही बोलना है। अब उस सत्य को बोलने के लिए वो जो भी बातें बोलेंगे, अगर मान लीजिए उन्होंने बता दिया कि गाय इस दिशा में गई है जिस दिशा में गाय वास्तविक तौर पे गई थी, तो ये सत्य डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा और उस गाय को अपनी मृत्यु का कारक इन पंडित जी को मानना पड़ेगा और इनके ऊपर गो हत्या का पाप लगेगा। लिहाजा इनको एक कंस्ट्रक्टिव झूठ बोलना पड़ेगा, जो इस साइड से जो गाय जा रही है उसको बताएं कि ये इस दिशा में गई। तो ये जो झूठ है ये किसी जीव की हत्या को बचाएगा और ये अहिंसा के पालन हेतु, यानी हिंसा अहिंसा पालित तो हो जाए, इसके लिए ये सत्य जो है वो पाल लिया जाएगा। अब जिस क्रम में महर्षि पतंजलि ने लिखा है, महर्षि पतंजलि चाहते तो ब्रह्मचर्य को पहले लिखते, सत्य को उसके पहले लिखते, अहिंसा को उसके पहले लिखते हैं ना, अलग अलग तरीके से लिख सकते थे। सत्य अहिंसा आस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह ये हो सकता था, या आस्ते अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह ये हो सकता था, लेकिन वो मूल से ऊपर की तरफ जाते हैं। महर्षि पतंजलि की यही खासियत है। महर्षि पतंजलि जो है वो बिल्कुल मूल बात को, सबसे पहला जो गुण है, मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से बधा हुआ है वो है अहिंसा। हिंसा, हिंसात्मक प्राणी बहुत ज्यादा है, मनुष्य से ज्यादा अगर आप देखेंगे तो उससे बुरा कोई हिंसक जीव नहीं है इस समस्त ब्रह्मांड में। इसलिए मनुष्य को बताया जाता है कि यदि आप योग के मार्ग पे आगे बढ़ निकले हैं तो आपको अहिंसा का मार्ग प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है सत्य। सत्य जो है, जैसा मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि मनुष्य में आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बेयरली ऐसा होगा कि वो कभी कभी सत्य बोलता हो, नहीं तो अधिकतर लोग झूठ ही बोलते हैं, झूठ का वाचन करते हैं। हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया जाता है कि हरिश्चंद्र जो थे वो बिल्कुल
अपने ही बच्चे की मृत्यु के दौरान, हरिश्चंद्र की कहानी आप जानते होंगे, और ऐसे बहुत सारे राजाओं की कहानी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की आप कहानी देख लीजिए, या आप वो देख लीजिए, कहानी थी जिसमें अपने बेटे के लिए उनकी उनकी अग्नि को जलाई जा रही होती है, और फिर भी वो अपने पत्नी से मांग लेते हैं कि नहीं, मुझे आपको टैक्स तो देना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसी सत्य से संबंधित। उसके बाद आप यक्ष प्रश्न देखिए, युधिष्ठिर जो थे वो सत्यवादी थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग सत्यवादी हुए हैं सनातन में, परंतु आज के समय में कलयुग की अगर बात की जाए तो बेयरली आपको कोई एक आधा व्यक्ति दिख जाएगी जो पूरी तरीके से सत्य बोलता हो। और ये सत्य कई बार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डिस्ट्रक्टिव हुई हो, कंस्ट्रक्टिव सत्य भी लोग बोलते हैं और डिस्ट्रक्टिव सत्य भी बोलते हैं। और अधिकतर लोग डिस्ट्रक्टिव सत्य बोलने में, जो लोग बहुत रिजिड होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव सत्य की तरफ आगे बढ़ निकलते हैं। इसके बाद बात आती है आस्ते की। आस्ते का मतलब आप बखूबी जानते हैं। आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना या दूसरी की चीजों को अपना अपना ना मानना। अब इसमें भी बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई गई हैं। कई बार दूसरे की विषय वस्तु को मन से अपना मान लेना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मन से अगर किसी चीज को, मन ही मन आपने किसी दूसरे की वस्तु को अपना स्वीकार कर लिया, तो ये भी एक बड़ा पाप माना जाएगा, और ये सत्य से भी मतलब बड़ी अवस्था में माना जाता है। चोरी करना, सामान्यतः लोग आजकल चोरी में कैसे कैसी चोरी होती है, थीसिस चोरी हो जाती है, कॉन्सेप्ट चोरी हो जाते हैं, फिल्में देखिए बनती है, उसके पहले कोई दूसरी फिल्म बन जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बहुत अच्छा नाम बताता हूँ। आप देखिए, ये आमिर खान और सलमान खान की दो फिल्में एक साथ आई थी, दंगल और सुल्तान। ये दोनों फिल्में जो थी, हालांकि मॉडर्न समय का ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, परंतु इसमें आप गहराई को समझिए। दोनों फिल्में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चोरी के तौर पर थी, यानी पहलवानी से संबंधित एक साथ आने वाली दो फिल्में थी। पूरी तरीके से तो चोरी नहीं हो पाई थी, बट स्टिल ये दोनों की दोनों जो है वो पहलवानी से संबंधित एक ही साथ, यानी एक ही एक दो हफ्ते के अंतराल में आने वाली फिल्में थी ये। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट चोरी की बात है। फिल्में वो भी बनाए, बट स्टिल दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। मूल में जाके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट एक हो जाता है। तो ये आस्ते होता है। योगियों को चाहिए कि वो दूसरे की विषय वस्तु को चोरी ना करे। जो चीजें वास्तविक तौर पर बता दी गई हैं, जैसे योग शास्त्र का वाचन है, योग शास्त्र का वाचन यदि आप कर रहे हैं तो दैट इज गुड। लेकिन यदि आपने मान लीजिए किसी दूसरे की लिखी हुई वस्तु को अगर अपना बता क्या बता रहे हैं, तो वो तो फिर गलत है। अपना नहीं बताना है, जिसकी भी है उसको उसका पूरा का पूरा देना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि ये उसी वस्तु के द्वारा, क्रेडिट जो है वो हमें उस वस्तु को दे, उस विषय वस्तु को दे देनी चाहिए, उस व्यक्ति को दे देना चाहिए जिसकी क्रेडिट है। आस्ते का मतलब हो गया चोरी करना। इसमें कई बार आप देखते होंगे कि सामान्यतः लोग घूसखोरी करते हैं, नकारात्मक विवेचन करते हैं, तो ये सब भी इसी के तहत आता है। आस्ते के बाद आता है अपरिग्रह, है ना, ब्रह्मचर्य। यम नियम आसन, यम में अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सामान्य तौर पे तो पहले वीर रक्षा के तौर पे जाना जाता है। वीर रक्षा जो है वो सप्त धातु सिद्धांत, आयुर्वेद का एक सप्त धातु सिद्धांत है, उसमें सातवीं धातु के तौर पर स्थापित है। सातवीं धातु का मतलब क्लिष्टता का आप लेवल समझिए, रस रक्त अस्थि मांस मेद मज्जा वीर, उस स्तर तक स्थापित है ये वीर। तो उसके लिए उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है, यानी कि मन वाणी कर्म और इन सारी प्रकार से, सभी प्रकार से जो भी जिसके कारण से मनुष्य अपने विपरीत लिंग की तरफ, या फिर किसी भी नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ, या फिर कभी भी अपने स्वप्रेरण की तरफ जब आकर्षित होने लग जाता है और कामोद्दीपन होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में योग घटित नहीं हो सकता। योग घटित हो इसके लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसके अलावा सामान्य तौर पे क्या माना जाता है कि पुरुषों का स्त्रियों के साथ संग ना हो, या फिर किसी भी प्रकार से संगति या असंगति ना हो, व्यक्ति अपना अलग एक मार्ग प्रेरित करे जिसके फलस्वरूप, और ये उस समय तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हो। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी का मतलब 25 साल। सामान्य तौर पर वर्ण आश्रम अगर देखा जाए तो 4 प्रकार का वर्ण आश्रम सनातन धर्म में बताया गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य पहला ही आश्रम आता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे वृद्धावस्था तक 4 आश्रमों का प्रकार बताया जाता है। तो ब्रह्मचारी होना, ब्रह्मचर्य होना, 25 वर्ष की अवस्था तक इन तमाम विषय वस्तुओं से दूर रहना, ये ब्रह्मचर्य है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि आगे 3 और अलग अलग प्रकार देखे जाते हैं जो हमारा विषय नहीं है। फिर आगे बात करते हैं अपरिग्रह का। अपरिग्रह का मतलब होता है बहुत ज्यादा अपने पास एकत्रित ना करना, यानी भोग और विलास की विषय वस्तुओं को अपने पास एकत्रित ना करना। आजकल लोगों के साथ बहुत बड़ी परेशानी यह है कि लोग अपने घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, सारे कमरों में एसी, सारे कमरों में टीवी, सारे कमरों में फ्रिज, और तमाम तरह, मतलब घर को ही होटल बना रखा है। और वास्तविकता में देखा जाए तो यही उनके परेशानी का कारण है। किसी दूसरे जगह चले जाएं, एक तो एसी से क्या है, नकारात्मक हवाएं आती रहती है, हमेशा ओजोन युक्त हवा आती रहती है, शुद्ध हवा मिलती नहीं है, तो उसके कारण भी शरीर परेशान होता है। फिर फ्रिज का ठंडा पानी वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को परेशान कर देता है। इसके अलावा घर का वातावरण, जो सोफा है, गद्दा मोटा है ना, बहुत विलासिता, भोगपूर्ण और विलासिता युक्त जो जीवन है वो व्यक्ति को परेशान करता चलता चला
चला जाता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो योग घटित कराने के लिए जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से संचय की तरफ आगे ना बढ़े। आगे है 31वां श्लोक। जाति देश काल समयान वच्छिन्न सर्वभौम महाव्रतम। इसको महाव्रत के तौर पे, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो यम है ये जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित होता है। अब जाति का मतलब क्या होता है? जाति का मतलब कोई कास्ट से नहीं लेना देना। जाति का मतलब या तो मनुष्य हो या कीट पतंगे हो या जानवर हो, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में भी ये जो है वो बहुत इसका क्लासिफिकेशन अलग है यम का। इसको महाव्रत माना जाता है और ये सभी जगह से सब प्रकार से समान भाव से किया जा सकता है, इसी कारण से इसको महाव्रत कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने ये अपने आप में शपथ ले ली कि मछली के सिवा वो अन्य जीवों की हिंसा नहीं करेगा, तो ये क्या है? जातीय विच्छिन्न हिंसा के तहत आ जाती है। ठीक है, इस तरीके का कोई नियम ले ली कि मैं तीर्थ में हिंसा नहीं करूंगा, ठीक है, ये देश अविच्छिन्न हिंसा आ जाती है। कोई ये नियम कर ले कि मैं एकादशी और अमावस्या और पूर्णिमा को हिंसा नहीं करूंगा, तो वो क्या है? काल अविच्छिन्न अहिंसा है। कोई ये नियम कर ले कि मैं मानिए विवाह के अवसर के सिवा किसी अन्य निमित्त व्यक्ति मतलब किसी अन्य महिला के साथ ब्रह्मचर्य का को नहीं तोड़ूंगा, तो वो फिर वो भी एक अलग प्रकार का, मतलब ये सब इन सब के इतर होने पर, इन सब के सार्वभौम होने पर, यानी इस प्रकार का प्रतिबंध न लगाकर जब सब स्थिति में व्यक्ति अपने आप को शिथिल कर ले और अवकाश दे दे, तो फिर वो यम का पालन कर रहा है और फिर वो महाव्रत है। लेकिन एक बात इसमें जानने लायक है, देखिए मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण और मूलभूत बात बताता हूँ, बहुत बुनियादी बात है ये है कि जब भी आप कभी किसी स्पेसिफाइड कसम को टारगेट करते हैं, जैसे अहिंसा आप मान लीजिए फॉलो कर रहे हैं, अब अहिंसा को फॉलो करने के दौरान आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे हिंसा नहीं करनी है, जैसे जैसे ये कहा जा सकता है कि मैं मछली के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा, या ये कहा जाए कि नहीं मैं मंगलवार के दिन मीट नहीं खाऊंगा या शनिवार के दिन नहीं खाऊंगा। ये इनिशियल्स हो सकता है आपके अहिंसा का, यानी धीरे धीरे यही शुरुआत बनती है, यानी आपके अंदर वो स्पार्क जो है वो जागृत हो चुका है। परंतु हमें ये क्या करना है? हमें इसको आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू। इसे ऐसा नहीं है कि हमें बीच में छोड़ देना है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता देखता हूँ कि जो लोग मंगलवार को मीट नहीं खाते या शनिवार को नहीं खाते या कुछ हिंसा नहीं करते या इस तरीके की कोई भी चीज नहीं करते, तो ये लोग जो होते हैं ये हालांकि ये चीज गलत है, बट स्टिल ये शुरुआत है। अहिंसा यहीं से शुरू होगी, शुरुआती कंडीशन में। ऑल ऑफ द सडन आप अहिंसक नहीं हो जाएंगे यदि हिंसक पहले से रहे हैं तो। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे किसी का धर्म है, अब धर्म जो होता है या तो वो धर्म का पालन करे वो, या यो योग धर्म का पालन करे। जैसे एक शिकारी है, अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि सर शिकारी का तो धर्म बनता है कि वो अपने शिकार को करे, यानी कि किसी जीव की हत्या करे और उससे अपने परिवार का जीव को उपार्जन करे, तो ये उसका तब तक का धर्म है जब तक वो शिकारी है। जैसे ही वो योग में आ जाएगा तो फिर उसका योग धर्म चालू हो जाएगा, और योग धर्म का पहला ही पॉइंट है अहिंसा। उसको क्या करना है? हिंसा नहीं करना है, चाहे उसके इतर में रिजल्ट क्या भी हो, कुछ भी हो, उससे नहीं लेना देना है, बट स्टिल जो योग धर्म कहता है वो यही कहता है। तो योग धर्म का अगर ज्ञान करना है आपको, तो आपको यम को फॉलो करना होगा, और यही महाव्रत के तौर पर स्थापित हो चुका है। ये किसी भी देश में, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं जंगल में जाके हिंसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस एरिया में मारूंगा, आज के दिन उसको उसकी हिंसा करूंगा, इस तरीके का ये इन सबको मतलब इन सबसे ऊपर जो उठ जाए वो महाव्रत के तौर पे माना जाता है, और इसमें इन सब का यानी यम का बहुत बहुत ज्यादा योगदान दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है नियम के विषय में बात आती है। 32वां श्लोक है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, यानी शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के तहत माना जाता है, ये व्रत के तौर पर माना जाता है। शौच का मतलब होता है तमाम तरीके से अपने शरीर की शुद्धि करना, अपने मल को त्याग करना। शरीर में मल कई प्रकार का होता है, मानसिक मल हो सकता है, दैहिक मल हो सकता है, और फिर अंतःदैविक मल हो सकता है। अंतःदैहिक का मतलब होता है जो आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में, जैसे जैसे आप मान लीजिए फ्रेश होने जाते हैं, मूत्र हो गया, पसीना हो गया, ये सब अंतःदैविक हो गया। और बाह्यदैविक का होता है जो आपके आंखों वगैरह से, नाक वगैरह से जो भी चीजें बाहर निकलती हैं, या कर्ण पल्लों से चीजें बाहर निकलती हैं। तो ये शास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति को स्नान करके, ध्यान करके, यानी सारी चीजों को पवित्र करके, इसमें पवित्रता का मंत्र भी आता है, ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थागतो पिबा स्मृत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतर शुचि ओम पुनात पुंडरीकाक्ष अपनातु पुनातु। इसका मतलब यह अपनी अपनी अपने चित्त को निर्मल करना, शौच उसका भी बहुत जरूरी है। देखिए यदि चित्त भी गड़बड़ है, महर्षि पतंजलि ने इसीलिए चित्त को पहले दे दिया था। और देखिए आप सारे अध्यायों
का अध्ययन कीजिए तो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले चित्त को लिया, चित्त प्रसादन के उपाय तमाम तरीके से चित्त को टारगेट किया। फिर हम अष्टांग योग बता रहे हैं और इसके बाद अष्टांग योग में भी 6 मूल तौर पे 5 ही चीज इसमें बताएंगे इस वाले अध्याय में, 3 चीजें अगले अध्याय में विभूति पाद में आपको देखने को मिलेगा, धारणा, ध्यान और समाधि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करें तो आप हर चीज को उसके पिछले वाले टर्मिनोलॉजी से जरूर जोड़ के देख लीजिए। शौच के विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि चित्त शौच भी बहुत जरूरी है, मन का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि जब वो किसी सकारात्मक कर्म को कर रहे होते हैं तभी उनके अंदर नकारात्मकता बहुत तेजी से आती है, और व्यक्ति को चाहिए कि वो इन तमाम चीजों को अपने अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर शुद्ध करता चलता चला जाए। और धीरे धीरे यही शुद्धि, यही क्या करती है, राग, द्वेष, क्लेश, द्वंद्व, दुर्भाव, है ना, वासना, इन तमाम चीजों से व्यक्ति को मुक्त कर देती है। तो शौच बहुत इंपॉर्टेंट है। संतोष की जो बात होती है, संतोष का मतलब होता है, एक कहानी में आपको सुना रहा हूँ, एक व्यक्ति था, वो गायत्री महामंत्र जपना शुरू किया तो कई महीने तक जपा, उसको गायत्री नहीं मिली। तो एक दिन वो अपना संतोष खो बैठा, फिर पहुंचा एक घोड़ी के पास और वहां पे जाके अन्य जो कपालिक देवता होते हैं उनकी आराधना शुरू कर दिया। कपालिक देवता जो थे वो 2 महीने के अंदर प्रकट हो गए। प्रकट हुए तो वो बोले बेटा आंखें खोलो, वर मांगो। तो बेटा आंखें खोला तो सही, लेकिन वर देखे तो कोई दिखाई नहीं। तो बोले कहाँ है आप? तो उन्होंने बताया मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। बोले पीछे क्यों खड़े हो, सामने आओ। तो बोले सामने नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत आवश्यकता से ज्यादा हो चुकी है। बोले ऊर्जा कैसे ज्यादा हो गई मेरी? बोले तुमने गायत्री मंत्र जपा था इसलिए तुम्हारी ऊर्जा निसंदेह बहुत ज्यादा है। तो व्यक्ति जो था वो बड़ा परेशान हो, बोला यार ये आप कैसे ईश्वर है कि आप मेरे सामने ही नहीं आ सकते, मेरे गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है। बोले हाँ। तो बोले बस मुझे एक बात बता दो, वर तो मुझे आपसे चाहिए नहीं, वर क्या ही देंगे आप, मुझे आप एक बात बस ये बता दीजिए कि आखिर ये मेरे सामने माता गायत्री प्रकट क्यों नहीं? तो उन देवता ने बताया कि देखो तुमने जो कार्य किया, जो भी तुमने जो जप जपा, उसमें क्या था, तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म संप्रदाय और तमाम चीजें जो थी वो समाप्त हुई हैं। अब जो तुम आगे मंत्र जपोगे फिर उसके बाद तुम दर्शन योग्य बन जाओगे। तो कहने का मतलब ये है तपश्चर्या में बहुत जरूरी होता है संतोष। संतोष जो है योग मार्ग पे जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो संतोष ही फलप्रदायी होता है। और संतोष कई प्रकार का होता है। संतोष एक होता है कि शुरुआती समय में आपके अंदर बहुत क्रेविंग्स थी किसी चीज को प्राप्त करने की, और अंत में जाते 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 आपका मन ही हट गया, तो वो मन हटने वाला संतोष नहीं हो जाना चाहिए, है ना, संतुष्टि वाला संतोष होना चाहिए कि हाँ ठीक है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, इस तरीके की भावना हो ताकि लगे। अब ऐसा ही ना हो कि भगवान तो दे ही नहीं रहे, भगवान को तो छोड़ो क्या ही उनसे मांगना, ये वाला संतोष नहीं। संतोष ये नकारात्मक संतोष के तौर पे माना जाता है। फिर बात आती है तप की। तपश्चर्या का मतलब होता है तपाना। अगेन तपश्चर्या के विषय में आपको जानना है तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा किताब, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तकें तपश्चर्या के ऊपर बहुत सारी है। उसमें एक सुनसान के सहचर गुरुदेव की किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हैं, आप एक बार उसको पढ़िए। तपश्चर्या का वास्तविक स्वरूप आपको उसमें देखने को मिलेगा। 24 पुरस्चरण, 24 पुरस्चरण का मतलब 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप, और वो भी सिर्फ जौ खा के। तो ये आसान कार्य नहीं था, तो गुरुदेव ने उस कार्यों को किया है। आप तपश्चर्या को अगर जानेंगे, तपश्चर्या का सामान्य तात्पर्य होता है स्वयं की शरीर को तपाना। जब शरीर तपेगी तभी जो है वो ऊर्जा निकलेगी, और वही ऊर्जा आपको आगे अपने योग मार्ग में आगे बढ़ा देगी। स्वाध्याय का मतलब होता है कि ईश्वर से संबंधित, ईश्वर के गुणों का ज्ञान करने वाली किताबों का अध्ययन करना। और ईश्वरीय ज्ञान करने की बेहतरीन किताबें उपनिषद है। जब भी आपको मौका मिले, देखिए बहुत ज्यादा उपनिषद लेंदी नहीं होता, 100, 150, 125, यही इससे ज्यादा श्लोक होते नहीं है, और एक श्लोक को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगेगा आपको। तो अगर आप 100 श्लोक एक दिन में एक उपनिषद भी पढ़ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप 100, 125, 150 उपनिषद, वैसे तो मूल तौर पे 108 उपनिषद माने जाते हैं, बट स्टिल अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप सारे सारे स्वाध्याय की तरफ आप आगे बढ़ निकलेंगे। स्वाध्याय जब आप करेंगे ना तो आप पीछे देखिए, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है। नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो यम फॉलो करना बड़ा इजी हो जाएगा, और नियम फॉलो करना है तो आपको आसन फॉलो करना चाहिए। आसन को फॉलो करना, आसन को अगर ठीक करना है तो प्राणायाम फॉलो करना चाहिए। प्राणायाम को यदि ठीक करना है तो प्रत्याहार फॉलो करनी चाहिए। ये सब एक दूसरे से कंजुगेटेड है, उल्टा। मतलब समाधि के मार्ग पे अगर आपको जाना है तो आपको ये फॉलो करना है, यानी ध्यान। ध्यान अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको धारणा आपकी अच्छी होनी चाहिए। धारणा अगर आपको अच्छी करनी है तो प्रत्याहार बहुत जरूरी है। प्रत्याहार ठीक करना है तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। और ऐसे ही उल्टा चलेंगे तो यदि यम को ठीक करना है तो नियम बहुत जरूरी है ना। तो स्वाध्याय की तरफ जब आप बाहर चल निकलते हैं, यानी स्वाध्याय करना शुरू कर देंगे, तो आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर पाइएगा। और
ब्रह्मचर्य जो है वो स्वाध्याय के द्वारा क्या आपके मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार जाने शुरू हो जाएंगे। तो स्वाध्याय की ये खासियत है। ईश्वर प्राणिधान का मतलब ये है ईश्वर में अपने ईश्वर के अंदर सारी भावनाओं के साथ अपने आप को आत्मार्पित कर देना और ईश्वर की सत्ता में विश्वास बनाए रखना, ईश्वर को महसूस करना, ईश्वर के प्रति प्रेम अनुराग ये सब बना के रखना। और ईश्वर ही यानी कि वो भगवान जो है वही इन सारे क्लेश कष्ट कलमश कषाय द्वेष द्वंद्व इत्यादि से दूर करने की क्षमता रखते हैं। तो यदि आप पांचों नियम और पांचों यमों को देखेंगे तो इन सब में लास्ट में बात आके समाप्त कहाँ पे होती है? ईश्वर प्राणिधान पे। ये चाहते तो ईश्वर प्राणिधान पहले भी रख सकते थे, लेकिन बाद में रखने का मतलब ये है कि आप तमाम कोशिशें कर लीजिए, लेकिन आना आपको कहाँ पे है? ईश्वर की शरण में ही आना है। 33वां वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, यानी कि अब 33वां श्लोक जो है महर्षि पतंजलि कृत। वितर्क बांधने का मतलब होता है जब वितर्क का मतलब जो यम और नियम के विरोधी भाव होते हैं उसको वितर्क बोला जाता है। ठीक है, जो यम और नियम को फॉलो करने में बाधा पहुंचाने लगे। प्रतिपक्ष भावना में यानी उनके प्रतिपक्ष विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। अब वितर्क बांधने का मतलब क्या है? संतोष जैसे किसी चीज को देख के नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए घर का बंटवारा हो रहा है और उस बंटवारे में आपको संतोष नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? उसके प्रतिपक्ष भाव का ध्यान करना है। आपको उसके जो भी प्रतिपक्षी भाव हैं, जो भी उसके विपरीत भाव है, उसके नकारात्मक, उसके क्या नकारात्मक अप्रोच हो सकते हैं वो सोचिए कि ये तो मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये आज है, इसके कारण से लड़ाई होगी, लड़ाई के कारण से हो सकता है बंदूक भी चल जाए, हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु संभावित हो। ऐसे में क्या मिलेगा? हम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आप संतोष कीजिए ईश्वर प्राणिधान की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ईश्वर आपकी दिशा को, आपके मार्ग को आगे बढ़ा लेंगे। मानिए जब कभी संग दोष से या अन्यायपूर्वक किसी के द्वारा आप सताए जा रहे हैं या बदला लेने के लिए या अन्य किसी कारण से मन के अंदर हिंसा या अन्य विरोधी भाव आपके अंदर जन्म लेना शुरू कर देता है, तो यम ये क्या करता है? ये यम और नियम को त्याग देने की परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। इस समय में इसके जो भी विरोधी विचार है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ईश्वर की शरण में बने रहना है और ईश्वर ही हमारे तमाम कर्मों के लिए जिम्मेदार है, मैं ईश्वर के ऊपर इन सारी बातों को छोड़ देता हूं, तो ये क्या है? ये वितर्क के अंदर जो आपके अंदर बाधाएं आ रही थी उन बाधाओं को ये फॉलो लेके और फिर आपको आगे बढ़ा देगा। योगी को तो एटलीस्ट चाहिए, है ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हमेशा छोटा उसको मानिए जो आपके यम और नियम यानी कि महाव्रतों में आपको दिक्कत क्रिएट करके दे रहा है। तो ऐसे भावों को आप उसको छोटा मानिए, स्वयं को बड़ा मानिए और ये बोलिए कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। यानी छोटे जो है वो उत्पात करते रहेंगे, बड़े होने के नाते मुझे क्षमा कर देना चाहिए और ईश्वर की तरफ एक बार, और मैं आपको अनुभव बता रहा हूं, आप एक बार ईश्वर की तरफ देख के और एक बार माफ करके तो देखिए, क्षमा से बड़ा कोई मतलब अगर आपने किसी चीज को, किसी व्यक्ति को आपने यदि रिजल्ट नहीं दिया, यानी आपने उसका उसका दंड उसको आपने नहीं दिया, मान लीजिए आपके साथ किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया और आपने उसका दंड उसको नहीं दिया, आप सिर्फ ईश्वर की तरफ देखिए और भावनाशील होकर छोड़ दीजिए उस ईश्वर पे। अरे मैं आपको यकीन बताता हूँ, इतनी मतलब कहा जाता है कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन ऐसी लाठी पड़ती है, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि मैं आपको क्या बताऊं, उदाहरण मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन ये आपके लिए, आप बस इतना समझिए कि ईश्वर प्राणिधान कीजिए, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ईश्वर आपकी आपकी रक्षा करने में बहुत सक्षम है, बहुत सक्षम है। और मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं क्योंकि इन सारी चीजों को मैंने अपने जीवन में 12-14 वर्ष के करियर में मैंने महसूस किया है। आइए 34वें श्लोक की तरफ चलते हैं। वितर्का हिंसा दया कृतकार अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य मात्रा दुख ज्ञान अनंत फलायति प्रतिपक्ष भावना। ये प्रतिपक्ष भावना की बात की जा रही है कि जो भी ये यम और नियम का विरोधी भाव, जो हिंसा वगैरह है, ये जितने भी भाव हैं ये सब वितर्क कहलाते हैं। मूल तौर पे ये वितर्क 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कृतिकारित अनुमोदिता यानी कि स्वयं किए हुए और या दूसरों से करवाए हुए या अनुमोदित किए हुए, यानी किसी व्यक्ति को ये कह के कि आप इस कार्य को कीजिए, यानी कि उसको चढ़ा के कि आप ये कार्य कर दीजिए। लोभ क्रोध मोह पूर्वक यानी कि इनका क्या कारण होता है? जो कृतिकार अनुमोदिता होती है ना, इसका ये है कि स्वयं किया हुआ, दूसरे से कराया हुआ है, अनुमोदित किया हुआ। इन तीनों का क्या है कारण? लोभ क्रोध और मोह है। मृदु माध्यमत्यता, इसका क्या होता है? मृदु मध्यादि मात्रा, इसका क्या मतलब हुआ कि इनसे मतलब इनमें कोई भी छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन मृदु मध्य और अधिमात्रा, किसी की मात्रा मृदु होगी, बहुत कम होगी, किसी की मध्य गति होगी और किसी की बहुत अधिक मात्रा हो सकती है। दुख ज्ञानंत फलाह यानी कि ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले होते हैं। इस प्रकार का विचार करना, यही सब प्रतिपक्ष की भावना होती है। अब जैसे मान लीजिए स्वयं किए हुए और दूसरों के करवाए हुए, दूसरों को करते हुए देखकर उसको उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको कहना
कहना कि वाह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, ये इस तरीके का गलत कार्य व्यक्ति कर रहा है तब भी तो अनुमोदित कर रहे हैं आप उसे। इस तरीके की 3 प्रकार से होने वाली जो हिंसा है, झूठ है, चोरी है, व्यभिचार है, द्वेष है, दंभ है, जो भी जितने अवगुण है, ये सब नियम के विरोधी माने जाते हैं और इनका नाम वितर्क है। महर्षि पतंजलि आपको ये क्यों बात बता रहे हैं? क्योंकि आप इन सारी चीजों से, यदि आप योग मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं तो आप इन सारी चीजों से दूर हो जाइए। आपको चाहिए कि आप इन तमाम विषय वस्तुओं में अंदर प्रवेश ना करें। और जब आप इन सबसे दूर हो जाएंगे तो ही योग घटित हो सकता है। और इनकी मात्राएं कभी भी मृदु, मध्य या अधिक हो सकती हैं। और यही सब ये दुखदाई होता है, ये दुखदाई होता है, यानी कि दुख देने वाला होता है। और यही प्रतिपक्ष की भावना होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वो इन तमाम विषय वस्तुओं से दूर होके और दूर हटता हो, चलता चलता चला जाए। और जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता उसके जीवन में योग घटित नहीं हो सकता। यम और नियम के संदर्भ में ये श्लोक माइल स्टोन की तरह माना जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि स्वयं हिंसा ना करके अनुमोदित कर देता है। तो महर्षि पतंजलि भी शार्प माइंड है। वो आपको एक भी मौका ऐसा नहीं देंगे जहां पे आप उनके किसी भी बात को किसी भी तरीके से गलत साबित कर दें। जैसे स्वयं हिंसा की बात की कि हिंसा नहीं करना चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए? आपको नहीं करनी चाहिए। बट अगर कोई दूसरा कर रहा है तो आप उसको प्रेरित कर दें कहीं ऐसा हो, तो भी आपका योग घटित नहीं होगा। यानी अनुमोदित जो है, ये प्रतिपक्ष भावनाएं जो है ये भी परेशान करती है। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। आगे 35वां देखते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तन तत्सन्निधो वैर त्याग। यानी अहिंसा की दृढ़ स्थिति जब हो जाती है तो उस योगी के निकट सभी प्राणी वैर का यानी वैराग्य का त्याग कर देते हैं। अब देखिए इन सबका गुण बता रहे हैं कि क्या होगा, कैसे आप ये जानेंगे, हाउ यू विल कैलकुलेट दैट एक्चुअली अहिंसा हैज बीन फुलफिल्ड। कैसे आप ये पता करेंगे कि अहिंसा फुलफिल हो चुकी है ना? तो अहिंसा को अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति जो अहिंसक होता है वो पेड़ों से बात कर सकता है, पौधों से बात कर सकता है ना? उसके सामने वो जीव जंतुओं से बात कर सकता है और जीव जंतु बड़े प्रेम से उसके पास आ जाते हैं। अहिंसक व्यक्ति जो होता है, जिसके पास हिंसा नहीं होती, उसका प्राण वायु, उसकी ऊर्जा इतनी पावरफुल हो जाती है, उसके पास कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर बहुत प्रेम से आना, और जानवरों की बहुत दिव्य दृष्टि होती है। यकीनन इस बात को मैं कह सकता हूँ, लाइव उदाहरण मैंने देखा है, मैंने महसूस भी किया है। देखिए मैंने जीवन में मैंने कभी भी क्या कहते हैं, आज तक जब से मेरा मतलब जन्म हुआ तब से आज तक मैंने अंडा भी नहीं खाया है ना, कभी कोशिश भी नहीं की, या कभी ये मस्तिष्क में आया भी नहीं, या मेरे परिवार का पालन ऐसा कह लीजिए कि हमने कभी मीट मांस मुर्गा कुछ भी नहीं खाया। अहिंसक में पूरी तरीके से रहा। अब ये है कि कई बार क्रोध आना एक अलग विषय वस्तु है, क्रोध आता ही आता है, परंतु बावजूद इसके मैंने महसूस किया है कि जीवों के पास जब भी मैं गया हूं तो जीव मेरे पास बाखूबी आते हैं, मतलब चलते चलते चले आए हैं। गाँव में बैठे रहने पे मुर्गों का आसपास घूमना, और फिर दुबई में एक बार मैं योग करा रहा था तो वहां बहुत मयूरों का यानी मोर का समूह आया, और मैं मेडिटेशन करा रहा था तो एक मोर बड़े प्रेम से चलते हुए मेरे पास आ गया, और वो आके मेरे समक्ष बैठा रहा, और मेरे जो बाउल, जो रिंगिंग बाउल था उसके अंदर वो देख रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि, और कई बार, एक बार हिरण, मैं चिड़ियाघर में गया हुआ था, ओपन चिड़ियाघर, नया रायपुर बना हुआ है छत्तीसगढ़ के पास में, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां से 20 किलोमीटर है नया रायपुर। तो उस रायपुर में जब मैं गया हुआ था तो वहां पे एक बहुत शानदार जगह है, वहां पे एक जू, चिड़ियाघर, वहां मैंने देखा कि हिरणों का समूह जो है उसमें से एक हिरण का बच्चा बड़े प्रेम से मेरे पास आके बैठा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जीवों को मैंने खुद भी महसूस किया कि जब आप अहिंसा की तरफ आगे बढ़ निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भावनाएं आ जाती हैं, और ये जो प्राणी होते हैं ये वैराग्य त्याग कर देते हैं। अब आप देखिए वाल्मीकि में और रामायण में देख लीजिए आप, रामचरितमानस में लिखा गया है, हे खगमृग, है ना, खगमृग विपुल कोलाहल करहि बिरहित बैर मुदित मन चरहि। ये आप देखिए चित्रकूट में वर्णन है, बैरु बिहाई चरहु एक संगा जहता मनहु सेन चतुरंगा। ये सब रामायण में, आप रामायण जी में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। वहां पे क्या है, ये सब क्या कैसी क्यों बातें लिखी गई हैं? कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ये बयरु बिहाई चरही एक संगा, यानी कि जो भी वहाँ पे जानवर है वो सारे एक साथ चारण कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजिंग जो है वो व्यवस्था एक साथ चल रही है। जहाँ तहाँ मना हुसैन चतुरंगा, सब एक साथ, जो ये चतुरंगी होते हैं यानी 4 पैरों वाले होते हैं, ये सब एक साथ विरह कर रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ विहार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम देखा जाता है अहिंसा से संदर्भित, और यही आगे आगे भी इसको वर्णन करता है।
तो ये आपका 36वां श्लोक, 35वां श्लोक हो गया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तम सन्निधो वैर त्याग। अब 36वां है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल फलाश्रयत्वम, यानी अब सत्य की बात है कि सत्य जब सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा। सत्य प्रतिष्ठायाम का मतलब सत्य की जब दृढ़ स्थिति हो जाती है, जब सत्य सिद्ध होना शुरू हो जाए तो क्रियाफल के आश्रय भाव आ जाता है। क्रियाफल का मतलब जब योगी सत्य का पालन करने में धीरे धीरे परिपक्व होना शुरू हो जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, जो भी वो बोल देता है वही सत्य बन जाता है। ये भी बड़ा गजब है। मैंने एक वाक्य व्याख्यान सुना था, एक बड़े अच्छे वक्ता थे, उनका व्याख्यान था। उन्होंने कहा कि देखो, ये मैं बात बताऊं, एक कहानी सुनाई उन्होंने कि एक बार क्या हुआ, कृष्ण के समक्ष बहुत सारे ग्वाले बाले जो थे वो दही वगैरह सब लेके गए और बोले कि कृष्ण ये दही खा लो, और दही खा के थोड़ा सा छोड़ भी देना, मुझे जाना है उस पार। आप जाएंगे मथुरा तो आप देखेंगे दुर्वासा ऋषि का आश्रम मथुरा यमुना जी के उस पार है। तो वहां पे बोला कि मुझे दुर्वासा ऋषि को भी जाना है, तो गंगा उसमें यमुना जी में बहुत पानी है, तो तुम थोड़ा कुछ इंतजाम कर दो। तो ये दही वही खा ली और फिर बोले कृष्ण भगवान की कभी भी किसी ने, कृष्ण ने कभी किसी अगर किसी भी रानी की तरफ या किसी भी कन्या की तरफ या किसी की तरफ आंख भी उठा के ना देखा हो, तो या किसी भी ग्वाल बालों की तरफ आंख भी उठा के ना देखा हो, तो हे यमुना माता आप रास्ता दे दीजिए, ऐसा कहना तुम जाके यमुना जी से। तो ग्वाले जो थे वो बड़े बोले, इसको इसकी तो 16,000 पटरानियां हैं, माने जो उन्होंने स्वीकार किया था, शादी नहीं मतलब स्वीकार किया था जो कृष्ण भगवान ने। और उसके अलावा खुद की इनकी पत्नी है, राधा जी भी हैं, तो तमाम लोग हैं, बावजूद इसके कहते हैं कि मैं किसी स्त्री की तरफ आंख भी उठा के नहीं देखा हूँ। चलो ठीक है, जाके कहते हैं यमुना जी से जाके कहा तो यमुना जी रास्ता दे दी। ये बड़े दंग हो गए सब। फिर वहां दुर्वासा ऋषि आश्रम, उनका नाम दुर्वासा इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो सिर्फ दूब खाते थे, और ये सब बेचारे ग्वाल वाले जो है बड़े प्रेम से दही लेके गए हुए थे। अब वो दुर्वासा ऋषि ने सारा दही जो है निपटा दिया। अब निपटाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि प्रभु यमुना जी पार करनी है, थोड़ी आप कुछ कह देते यमुना माता से तो वो जाने देती। तो उन्होंने कहा कि जाओ यमुना से कहना कि दुर्वासा ने बोला है कि दुर्वासा ने जीवन में कभी दूब के अलावा और कुछ ना खाया हो, तो आप रास्ता दे दीजिए। अब ये फिर परेशान की, अभी अभी अगला व्यक्ति जो है पूरा का पूरा दही का जो कटोरा था वो निपटा दिया, समाप्त कर चुके हैं, और इसके बाद बोलते हैं कि आप रास्ता दे दीजिए। ये कैसे संभव हो सकता है। बट स्टिल दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे, तो लोग वहां से निकले और जाके यमुना जी से उन्होंने बोल दिया कि यमुना माता दुर्वासा ऋषि ने ऐसा ऐसा बोला है, हम नहीं बोल रहे हैं, दुर्वासा ऋषि ने बोला है। यमुना माता ने फिर से रास्ता दे दिया। अब सब बड़े परेशान वापस कृष्ण के पास पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो योगी होता है, जो योग धर्म फॉलो कर रहा होता है, जो योग धर्म को जी रहा होता है, उसकी सत्य की प्रतिष्ठा इतनी जबरदस्त हो जाती है, यानी वो अपने क्रिया फल में आश्रय उसका होने लग जाता है। जो भी वो क्रिया कर रहा हो, जो भी वो कह देता है ना, वही सत्य हो जाता है। और वो जो कर्म किसी ने नहीं भी किया है, उसका फल उसे प्रदान करने की शक्ति है ना, वो सब कर्म फल देने की शक्ति और तमाम चीजें, यानी उसके मुख से जो भी बात निकलेगी वो सत्य ही साबित होती चलती चली जाती है, एक स्टेज तक सत्य को फॉलो कर लेने के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि सत्य की प्रतिष्ठा बहुत आवश्यक होती है, और जब ये स्थिति आ जाए, यानी जो ही आप बोले वो सच साबित होना शुरू हो जाए, तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये योग की एक स्थिति होती है। लेकिन आज कलयुग में अगर आप जो बोल देते हैं, अगर वो गलती से सही हो जाए, तो लोग ये समझेंगे कि ये तो काली जबान है। काली जबान, ये सब एक नकारात्मक प्रेरण है। काली जबान नहीं, सत्य की प्रतिष्ठा यदि होनी शुरू हो जाए तो वो व्यक्ति बड़ा शानदार माना जाता है, जिसकी सत्य की प्रतिष्ठा इस तरीके से स्थापित होनी शुरू हो जाए। अब आगे है 38वां श्लोक, ब्रह्मचर्य से संदर्भित है। आस्तेय है इसके पहले 37वां, आस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, यानी आस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाने पे, यानी चोरी की जो स्थिति है, चोरी के अभाव की स्थिति अगर अगर इस हार्ड हो जाए, बिल्कुल आपके अंदर स्थापित हो जाए, तो सभी प्रकार के रत्न आपके लिए बहुत इजीली प्रकट हो जाते हैं। आप देखिए रविदास की कहानी आपने सुनी होगी कि रविदास क्या थे, वो मोची का कार्य करते थे, और एकाएक एक महिला आई रोती हुई और बोली, तुम तो दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए हो, हमारे समाज में तुम ही तो एक हो जो साधु हो। क्या मैं अभी गंगा जी नहाने गई थी और मेरा सोने का जो कंगन था वो गायब हो गया। रविदास, मेरा प्लीज उसे कहीं से कहीं से उसका इंतजाम करा दो, आप चाहोगे तो दे देंगी माता, माता जी आप कृपया करके मेरा वो गंगा जी से मांग लीजिए। तो रविदास जी ने बोला, माता आप क्यों परेशान हो रही है, रुकिए मैं अभी माता गंगा से बोलता हूँ। और कटौती में अपने हाथ डाला और गंगा जी से अनुरोध किया, माता ये इनका वो कहाँ ले लिया आपने, ये तो इनका है, ये बेचारी बहुत मेहनत से उसको बनवाया था, आप इनको दे दीजिए। और फिर उनमें से वो अपने कटौती में से उस कंगन को निकाल के दे देते हैं। जो हजारों किलोमीटर दूर हरिद्वार में वो महिला नहा रही थी और उसका कंगन वहां गिरा हुआ था, वो उनकी कटौती से निकल के आ गया। कहने का मतलब ये है, इसी पे एक कहावत बनी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति
रास्ते प्रतिष्ठित हो जाता है तो सर्व रत्न उसके पास उसके लिए ईजी हो जाते हैं, और फिर सर्व रत्नों की स्थापनाएं वह व्यक्ति कर सकता है। अब अगली है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की जब स्थापना हो जाती है अपने अंदर तो वीर्य लाभ होना शुरू हो जाता है, और वीर्य लाभ होता है तो उस चेहरे पे, मस्तक पे तेज, आंखों में रोशनी तेज, वाणी में प्रखरता। और जब वो व्यक्ति, आप देखिए कई व्यक्ति से ऐसे मिलते होंगे जिनसे हाथ मिला के, जिनकी बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी होती है, ये डायनेमिक पर्सनालिटी का बहुत बड़ा कारण वीर्य लाभ होता है। जो व्यक्ति वीर्य को स्थापित करके रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और फिर अपने एकाकी अपन को, मतलब अपने आप को, अगर वैवाहिक है, अगर वो व्यक्ति विवाह युक्त है तो अपने पत्नी के प्रति समर्पित है, और किसी अन्य प्रकार से ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ रहा है, तो वो व्यक्ति डायनेमिक पर्सनालिटी के तौर पे चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है। तो ये वीर्य लाभ की स्थिति होती है। अब 31वां है, ये 30 श्लोक के बारे में मैंने आपको बता दिया, 38वें श्लोक के बारे में बता दिया। अब 39वां श्लोक है, अपरिग्रह गृहस्थ जन्म कथा संबोध। अपरिग्रह की बात है कि अपरिग्रह की जब स्थिति आ जाती है, जब वो स्थापित हो जाता है, तो जन्म कथांत संबोधा, यानी कैसे कैसे आपका पूर्व जन्म हुआ था, क्या आप पूर्व जन्म में थे, इन सारी बातों का ज्ञान आपको हो जाता है। अपरिग्रह यानी कि जब आप कोई चीज एकत्रित करना छोड़ देंगे तो फिर आपके पास कोई ऐसा तो विषय ही नहीं रहेगा। जैसे सोना है तो आपको ये बार बार सोचते रहेंगे कि उस सोने को कैसे सेव करूं मैं, कहीं ऐसा ना हो कि चोरी हो जाए। पैसा है तो पैसे का मोह माया लगा रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपरिग्रह ये बताना चाहता है कि जब आपके पास बहुत लिमिटेड चीज हो जाती है तो आप अपने पिछले जीवन में फोकस कर सकते हैं, और व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों की बातों को भली भांति मालूम कर सकता है, और समझ जाता है कि किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पूर्व जन्म का आभास था, जिसमें शिखंडी नाम का एक कैरेक्टर है, आपने महाभारत में सुना होगा। वो बाखूबी अपने अपने पूर्व जन्म को समझते थे, जानते थे कि मेरा पूर्व जन्म किस प्रकार का रहा है और मेरा उद्देश्य क्या है। तो वो अपरिग्रह, उस पिछले जन्म में अपरिग्रह की स्थिति, उनकी उस स्थिति को समझने के लिए उन्होंने इस जन्म में तपस्या की थी। शिखंडी बनने तक की यात्रा जो थी, यक्ष ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप एक दिन के लिए शिखंडी बन सकते हैं, या एक दिन का ऐसा ऐसा वरदान ले लीजिए, और तमाम तरीके का उसमें उसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, बहुत सारी कहानियां हैं, अगर आप शिखंडी की कहानी को सुनेंगे तो। क्योंकि उनको भीष्म पितामह की हत्या करनी थी, तो भीष्म पितामह की हत्या हेतु एक दिन का जो वरदान था, वो पिछले जन्म के तमाम वाक्यों को याद करा दिया। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उनकी बहन को भी, जो शिखंडी थे, पिछले जन्म में उनकी जो बहन थी, उनका हरण करके भीष्म पितामह लेके आए हुए थे, तो उसी का, और इनसे शादी नहीं की थी, इसी कारण से ये इनकी हत्या करना चाहते थे। तो ये अपरिग्रह की स्थिति होती है। अपरिग्रह क्या कराता है? पिछले जन्म का समस्त वाकया आपको याद दिला देगा, और यम नियम के पालन को करने वाले व्यक्ति इन इन फलों को प्राप्त कर सकते हैं। अब नियमों के पालन का फल बताएंगे महर्षि पतंजलि, जो 40वें मतलब श्लोक से शुरू हो जाता है। लेकिन ये है कि इसमें ये बात अभी, मतलब शर्त नहीं है कि ये होगा ही होगा, पता ही चलेगा आगे। तो 40वें श्लोक का वर्णन मैं अगले वीडियो में करूंगा। 40वें से लेकर 55वें श्लोक तक का एक पूरा वीडियो मैं आपको बना दूंगा, जिसमें नियम से संदर्भित तमाम बातें देखने को मिलेंगी। वो वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा आज ही आप सभी के सामने बना दूं। आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।